भारत में खालिस्तानी चर्चा कोई नई बात नहीं है। ये तो तब से भारत में आतंक फैला रहे हैं जब देश को आज़ाद हुए कुछ साल ही हुए थे। ये कहानी आज की नहीं 93 साल पुरानी है। क्या सभी सिख खालिस्तानी हैं? ये खालिस्तानी बने कैसे और क्या डिमांड थी उनकी? आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। 2022 में कनाडा के ब्रैम्पटन सिटी में 10,000 से ज़्यादा खालिस्तान सपोर्टर्स प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम का टाइटल था सिख फॉर जस्टिस, यानी कि भारत से अलग देश खालिस्तान बनाने के सवाल पर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे, जिसके अगेंस्ट में भारत ने कनाडा गवर्नमेंट से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए अब खालिस्तानी आंदोलन के बारे में जानते हैं। 93 साल पहले 1929 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। ये साल 1929 की बात है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रपोजल रखा। इस दौरान 3 टाइप के ग्रुप्स ने इस प्रपोजल का विरोध किया। फर्स्ट ग्रुप, मुस्लिम लीग लीड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। द सेकंड ग्रुप वाज ऑफ दलित विच वाज लीड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। द थर्ड ग्रुप वाज शिरोमणि अकाली दल लीड बाय मास्टर तारा सिंह। इस वक्त पहली बार तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की डिमांड रखी। 1947 में ये मांग मूवमेंट में बदल गई। इसका नाम दिया गया पंजाबी सूबा मूवमेंट। पंजाबी सूबा मतलब कि जो अलग प्रदेश की, यानी कि अलग स्टेट की मांग करते हैं। शिरोमणि अकाली दल भारत में एक अलग सिख स्टेट मांग रहा था। आज़ाद भारत में बने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक सिख स्टेट के लिए मूवमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होते रहे। इस दौरान वायलेंस की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब के 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की मेजॉरिटी वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसे दोनों नए स्टेट की कैपिटल बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिली एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ गवर्नमेंट के फैसले के विचार से गुस्सा थे। कनाडा और यूरोप में रहने वाले सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी 40 साल से भी ज्यादा समय से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। 1979 में जगजीत सिंह चौहान ने भारत से लंदन जाकर खालिस्तान का प्रपोजल रखा था। इस खालिस्तान के लिए सिंह ने एक नक्शा पेश किया था। 1969 में जगजीत सिंह पंजाब में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। ब्रिटेन में जगजीत सिंह चौहान ने एक नई खालिस्तानी करेंसी जारी कर दुनिया भर में हंगामा मचा दिया था। 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा डिक्लेयर करके उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हालांकि देश लौटने के बाद भी जगजीत खालिस्तान प्रपोजल का सपोर्ट करते रहे। अब आते हैं कहानी के उस फेज में जहां खालिस्तानी स्पार्क बन के घूम रहे थे, लेकिन आग बनाने का काम किया जरनैल सिंह भिंडरावाले और कांग्रेस के कुछ नेता। हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या के लिए उकसाता था जरनैल सिंह भिंडरावाले। आनंद साहिब रिजोल्यूशन का एक ही कट्टर सपोर्टर था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले आगे चलकर आतंकी और खालिस्तान आंदोलन का बड़ा चेहरा बना। पॉपुलर सिख जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली पार्टी से हाथ मिला लिया एंड स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चलकर आर्म्ड रिबेलियन में बदल गया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली पार्टी के बढ़ते पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का सपोर्ट किया। उस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वो उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के फाउंडर और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट में अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे और ये खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में छुप कर रहा। भिंडरावाले को पकड़ने के लिए सेना ने चलाया स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को ट्रेंड भी किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी एमपीज और एमएलएस को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की मास किलिंग शुरू करने का योजना का खुलासा होने के बाद ये फैसला लिया गया था। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पर गोल्डन टेम्पल खाली कराने के लिए चला ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने गोल्डन टेम्पल को भिंडरावाले और आर्म्ड सपोर्टर्स से खाली कराने के लिए एक आर्मी का जो अभियान था उसे शुरू किया। उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, रोड और एयर सर्विसेज बंद कर दी गई। गोल्डन टेम्पल में होने वाले पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीआरपीएफ वाज पेट्रोलिंग द रोड्स। गोल्डन टेम्पल में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का फर्स्ट फेज शुरू होता है। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर की इमारतों पर आग से हमला शुरू किया जाता है। इस दौरान खालिस्तान आतंकियों ने भी आर्मी पर फायरिंग की। आर्मी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांव और गुरुद्वारे से सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान भी शुरू कर दिया था। एक दिन बाद जनरल के.एस. बराड़ ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक कॉम्प्लेक्स तक सीढ़ियों से नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भी भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के बॉडी को कलेक्ट कर लिए गए। 7 जून तक इंडियन आर्मी ने कॉम्प्लेक्स पर कंट्रोल कर लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आर्मी के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख कम्युनिटी का दावा है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनोसेंट लोगों की मौत होने के अगेंस्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख राइटर ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हुए 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा सिख मार दिए गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इस दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला करार दिया। आपको बता दूं, इस ब्लास्ट की कैनेडियन गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर और कुछ स्पेशल एजेंट ने वो बम रखने में हेल्प करी थी। 2010 के एक रिपोर्ट में रॉ ने सब खुलासे किए हुए हैं। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल ए.एस. वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 के दिन मुख्यमंत्री बेअन सिंह सचिवालय के बाहर अपनी कार में बैठे थे। तभी वहां पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ह्यूमन बॉम्ब बनकर पहुंचा और खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। चारों तरफ धूल और धुएं थे। बस आसपास खून और मांस के चीथड़े फैले पड़े थे। मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी थी। उनके साथ 16 लोग और भी मारे गए थे। मास्टरमाइंड जगदारा सिंह और बलवंत सिंह राजोआना को डेथ सेंटेंस दी गई, जबकि 3 दोषियों गुरमीत लखविंदर और शमशेर को उम्र कैद मिली और एक दोषी को नसीब सिंह को 10 साल की जेल मिली। फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां जगतारा की सजा उम्र कैद में बदल गई, लेकिन बलवंत की सजा बरकरार रखी गई। शुरू में मैंने इंट्रो में कहा था कि क्या भारत के सभी सिख खालिस्तानी हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस आर्मी जनरल और सीएम बेअंत की बात की थी मैंने, वो भी एक सिख थे जिन्होंने पंजाब से खालिस्तानी आतंकियों को ख़त्म किया था, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई। दोस्तों, भगत सिंह भी एक सिख थे। उनको अपना आइडल बनाए, इन आतंकवादियों को नहीं। देशभक्ति सिर्फ आर्मी या पुलिस में जाके ही नहीं निभाई जाती, बल्कि भारत के हर हिस्से में रहने वाले सभी लोग देशभक्त हैं। बस ज़रूरत है नीयत और सोच की। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी एक खालिस्तानी पंजाब में हमारे यंग भाइयों को बहला फुसलाकर कनाडा भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और फिर उन्हें भारत के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।